डालिए हेडिंग। नया चैप्टर है सेंटर ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या नाम है बेटा? सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए, पहले अपन ना सेंटर ऑफ मास के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ क्लासेस लगेंगी इसके अंदर, 3 4 5 क्लासेस, फिर अब दोबारा अगले टॉपिक पे आएंगे। तो पहले बात करते हैं सेंटर ऑफ मास की। क्या नाम है इसका, क्या मतलब है सेंटर ऑफ मास? देखो बेटा, एक बात बताओ मुझे, ध्यान से सुना, आपको छोटी छोटी चीजें फील कराता चलूंगा। ये पेन है, सभी समझेंगे बच्चे ध्यान से प्लीज। इसकी जरूरत भी क्यों पड़ी वो भी समझाएंगे आपको, सब अच्छे डिटेल में समझाएंगे। मैं ये कह सकता हूँ फिजिक्स का 11th 12th का सबका मिला के है ना, मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, बोलो। यस सर मतलब सबसे ज्यादा इंटरेस्ट भी इसमें बनेगा और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स भी इसमें आएंगी। लेकिन है इतना इंटरेस्टिंग, ये इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। समझ गए मेरी बात? बोलो। इसके बाद ऐसी फिजिक्स आएगी जो आप सोचोगे अरे यार इतनी आसान फिजिक्स होती है। ये लास्ट चैप्टर है, ऐसा समझो। समझ में आ रही है मेरी बात? बोलो। ठीक है। यस सर अब सोचिए, ये पेन है, मान लो इसका पेन का कुछ वजन तो होगा ना, 20 30 50 ग्राम ग्राम ग्राम, है ना? यस और नो, बोलो। यस सर मैं कहता हूँ इस पेन को आप है ना एक फिंगर पे बैलेंस करो, एक टिप पे बैलेंस करो। तो आप क्या करोगे? साइड में लगाओगे फिंगर, बीच में लगाने की कोशिश करोगे? बोलो। बीच में। बीच में। तो मुझे एक बात बताओ, ये पूरी फिंगर बैलेंस हो जाएगी ना आपकी? बोलो यस और नो। मतलब पूरी फिंगर कह रहा हूँ, पूरा पेन बैलेंस हो जाएगा? यस और नो, प्लीज बताएं। यस सर। यस सर। ठीक है। लेकिन अगर आप यहीं साइड में लगाएंगे तो ये घूम जाएगा, इस साइड लगाएंगे तो इधर घूम जाएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, हर बॉडी का एक पॉइंट होता है जहां पे उस बॉडी का पूरा मास एक्चुअल में लाई नहीं करता, बट हम मान सकते हैं कि लाई करता है। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? प्लीज बताइए, बोलिए। यस सर। यस मतलब सर पहले इसकी डेफिनेशन यस देखते, सर। डेफिनेशन खाली थोड़ी सी पढ़ लेना, वो खास बात नहीं है। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज द पॉइंट वेयर होल मास, सारा का सारा मास, होल मास इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मान रहे हैं कि है नहीं एक्चुअल में, बट हम सपोज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं बच्चे? बोलो, सपोज। समझ में आ रही है मेरी बात? यस और नो, बताइए। यस सर यस सर। देखिए देखो मैंने क्या किया, मान लो मेरे पास एक ये बॉडी है, इसको है ना ऐसे ऊपर फेंक दिया, ऐसे ऊपर कि मतलब ये ऊपर भी जा रही है, घूम भी रही है। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं समझ में आ रही? बोलो। देखो, देखो ध्यान से फील करना, ये मान लीजिए यस। ऐसे है, समझ रहे हो? ये अब ऊपर भी जा रही है और घूम भी रही है, ऊपर भी जा रही है और घूम भी रही है। मतलब कुछ, अगर मैं एक बॉडी को देखूंगा, ठीक है, एक बॉडी को देखूंगा तो उस बॉडी का जो मोशन है ना वो ऐसा होगा। समझ रहे हो मेरी बात? बोलो, यस सर बताओ। यस सर। यस और नो, बोलो। यस सर। ठीक है। लेकिन इस सारे में एक पॉइंट ऐसा होगा जो सिर्फ सीधा जा रहा है। देखो आप ध्यान से देखोगे ना, मान लो ये सेंटर ऑफ मास है, ये नहीं घूमेगा भाई, सेंटर वाला पॉइंट थोड़ी ना घूमेगा, ये तो खाली सीधा ऊपर जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? प्लीज बताइए, बोलिए, यस बोलिए। सर। यस सर क्या क्या मेरे कहने का मतलब ये है कि सेंटर मास वाला जो पॉइंट है ना अपना, ठीक है, वो सीधा ऊपर नहीं जाए, वो मतलब घूमता हुआ नहीं, सीधा ऊपर जाएगा। तो सोचो, अगर मुझे सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी तो मैं लगभग पूरी बॉडी को ही पढ़ लूंगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास वाला स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, बट और सारे पॉइंट घूमते घूमते जा रहे हैं। तो मेरे लिए दुनिया भर के पॉइंट हो जाएंगे, दुनिया भर की चीजें हो जाएंगी। तो इससे बढ़िया रहता है हमेशा हम कौन सा पॉइंट ले, सेंटर ऑफ मास वाला। समझ में आई सबको या नहीं आई? प्लीज बताइए, बोलिए, यस सर। यस सर। बोलिए। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट बॉडी के मिड में होगा। ये बात सही है गलत है? बताइए, यस सर यस सर। नो सोच के सर। बोलिएगा। नहीं, ये बात सही नहीं है बेटा। डिपेंड करता है बॉडी किधर से भारी है किधर से हल्की है। समझ रहे हो मेरी बात? मान लो मैं इधर इधर की तरफ भारी कर दूं तो भी मिड में होगा क्या? बताना, बोलो। नो सर नहीं, मिड में तो जब होगा जब बॉडी इक्वली मासेस है, हर हर बॉडी पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है मास का। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ? बोलो। यस सर यस सर। यस सर। चलिए, तो
अब थोड़ी थोड़ी चीजें स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम। कितने पार्टिकल सिस्टम बेटा? बोलो। n particle. मान लो आपको पता है ये वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है, और ये जेड एक्सिस होती है। समझ में आ रहा है मेरी बात या नहीं आ रहा? बोलो। Yes, sir. Yes. यहाँ पे दुनिया भर के पॉइंट है, सबका मास m1 m2 m2 ऐसे है। लास्ट वाले का मास कितना हुआ? mn। n है वो n 2 3 5 10 15 20 कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही? प्लीज बताइए, बोलिए। Yes. Yes. इसका पोजीशन वेक्टर है r1, इसका पोजीशन वेक्टर है r2, इसका पोजीशन वेक्टर है rn, लास्ट वाले का। तो आपसे ये पूछा है कि जो सेंटर ऑफ मास है ना, सेंटर ऑफ मास बॉडी का, उसका पोजीशन वेक्टर क्या हुआ? समझ में आया क्वेश्चन या नहीं आया? प्लीज बताइए, बोलिए बोलिए। Yes, sir. तो उसका सेंटर ऑफ मास का क्या फॉर्मूला होता है? ध्यान से सुनना। इसका इससे मल्टीप्लीकेशन m1r1 प्लस इसका इससे मल्टीप्लीकेशन m2r2 प्लस इसका इससे एंड सोन, एंड लास्ट क्या होगा? mnrn। समझ में आ रही है मेरी बात? बोलो बच्चे, यस और नो, प्लीज बताइए, बोलिए। अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn। ये आपका आर सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आ गया। किसका फॉर्मूला आ गया बेटा? बोलो। आर सेंटर ऑफ मास। 2 बॉडी होंगी तो 2 तक चले जाएंगे, 3 होगी तो 3 तक चले जाएंगे, 100 बॉडी होंगी तो 100 तक चले जाएंगे। इतनी कहानी समझ में आ रही है सबको? बोलो बच्चे, यस और नो, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. क्या है आर सेंटर ऑफ मास का? क्या फॉर्मूला बना? बताइए सभी, बोलिए पीछे पीछे। m1r1 प्लस m2r2 अप टू mnrn अपॉन m1 प्लस m2 अप टू mn। समझ में आ रही है मेरी बात? यस और नो, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं पेज नंबर 2, अगर खाली एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है सेंटर ऑफ मास का, क्या कोऑर्डिनेट निकालना है बेटा? बोलो। एक्स कोऑर्डिनेट। तो क्या निकलेगा? आप है ना जो RCOM है ना, उसको बदल दो XCOM में। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही? बताइए प्लीज, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. क्या हो जाएगा? m1r1 था, m1x1 हो जाएगा, m2r2 था, m2x2 हो जाएगा, और लास्ट क्या हो जाएगा? mnxn अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 अप टू mn। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही? प्लीज बताइए, बोलिए Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बोलिए। सबको अच्छे से समझ में आ रही है ना? बोलो, Yes, Yes, sir. sir. बताओ यार, रिप्लाई करो यार। Yes, वाई सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो क्या होगा? जल्दी बताओ, आप बताओ वाई सेंटर ऑफ मास, बोलो। M1 by 1 plus M1 One M1 by by 2. two y2. Plus M2 Y2. Mn by Mn yn. divided by Mn by M1 plus M2 till Mn. वेरी गुड। m1 प्लस m2 अप टू mn। समझ आ रही है? Yes, sir. ठीक है। Yes. Yes, sir. जेड सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। कौन सा सेंटर ऑफ मास? जेड। जेड क्या होगा बताइए? m1 बोलो, M1 Z1 plus M2 एंड सो ऑन, लास्ट क्या होगा? mn zn अपॉन टोटल। क्या ये सभी फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे? बता दीजिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर ये सभी फॉर्मूलेज आपको याद हो जाएंगे तो कुछ भी नहीं है सेंटर ऑफ मास में। करें स्टार्ट, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब 2 तरह के पार्टिकल सिस्टम होते हैं, एक डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, ठीक है, और एक कंटिन्यूअस पार्टिकल सिस्टम। क्या बोल रहा हूं बेटा? डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम और कंटिन्यूअस पार्टिकल सिस्टम। डिस्क्रीट का क्या मतलब है? देखो, अगर मैं आपको ये बोलूं, डिस्क्रीट का मतलब है, मैं कहता हूं मेरे पास 3 मास है। कितने मास हैं? बोलो। 3। मतलब जहां पे आप है ना मासेस को गिन सकते हो, फाइनाइट मासेस हो, तो उसको क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। मतलब पार्टिकल्स आर काउंटेबल। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं समझ में आ रही? बोलो। काउंटेबल Yes. मींस वो फाइनाइट है। वो कैसे है बच्चे? बोलो, फाइनाइट। Finite. क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। अच्छा, इसमें बताओ, इस पेन के अंदर कितने पार्टिकल से बना है ये प्लास्टिक का पेन? बोलो। Infinite. Infinite. अगर आप इसका छोटा टुकड़ा लोगे तो ऐसे ऐसे कितने टुकड़े लेने पड़ेंगे आपको? कोई गिनती नहीं है, तो इनफाइनाइट सिस्टम। तो इसके अंदर क्या बोलेंगे? पार्टिकल्स आर नॉट Infinite. काउंटेबल।
काउंटेबल नहीं है, यानी कि कितने पार्टिकल से मिलके बना है ये? बोलो। Infinite. इनफाइनाइट। समझ में आ रही है मेरी बात? बोलो बच्चे, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. इसके लिए अपन क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? बोलो। Integration. इंटीग्रेशन। इसके लिए इंटीग्रेशन होगा बिकॉज इनफाइनाइट पार्टिकल्स के लिए तो हमेशा इंटीग्रेशन होता है ना। छोटा सा पार्टिकल ले लेंगे dx, है ना, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। बोलो बोलो बोलो, बताइए। ठीक है। Yes, sir. इसके Yes, लिए sir. जो मैंने आपको ये फॉर्मूलेज करवाए हैं, ये सारे फॉर्मूलेज यूज करेंगे। यूज अबोव फॉर्मूलाज। समझ आ रही है मेरी बात? बोल दीजिए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इतनी दोनों बातें याद रख पाएंगे आप? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पहले डिस्क्रीट स्टार्ट करते हैं, फिर कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। लिखिए क्वेश्चन। फाइंड सेंटर ऑफ मास, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ऐसे लिख लो। सेंटर ऑफ मास निकालना है। देखो, ये y है बेटा, ये x है, इसमें z नहीं दे रखा, तो z नहीं, तो z होगा नहीं एक्सेस में। मान लो ये ऐसे 3 पार्टिकल रखे हैं, समझ रहे हो मेरी बात? बोलो। Yes, sir. इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखे हैं, ये ओरिजिन है आपका। इक्विलेटर है तो बेटा ये a है ना। बोलो। ये Yes, भी a, sir. ये भी a। यहाँ पे मास रखा है मान लो 3m, यहाँ पे रखा है 2m, यहाँ पे रखा है m। तो इसका क्या निकालना है आपको? सेंटर ऑफ मास निकालना है। क्या निकालना है बेटा? बोलो। Center सेंटर of ऑफ। Center. एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा फिर आप करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? प्लीज बताइए। Yes, ठीक है। sir. Yes, sir. सभी पार्टिकल्स के है ना पॉइंट लिखेंगे, सभी पार्टिकल्स के। ये तो एक स्टिक है, कुछ भी नहीं, धागा है कि ऐसा समझो, धागे का कोई वजन नहीं होता। मेरी बात समझ में आ रही है? सिर्फ ये ही पार्टिकल्स है। कितने पार्टिकल्स है इसमें? 3, 4, इनफाइनाइट, फाइनाइट। बोलो। Tina. 3 है, यानी कि ये डिस्क्रीट मेथड है। बोलो, बताओ। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. काउंटेबल है तो डिस्क्रीट मेथड है। अगर डिस्क्रीट है तो इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले लगाएंगे। तो देखो इसमें x है, y है, z है। कौन कौन है? तीनों है, दो Sir. है, कोई? X and Y. x एंड y है, तो सिर्फ x सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगाएं। क्या था x सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला? जल्दी बताइए। बोलो। M1 plus 1 plus M2 R2. x2 बोलेंगे ना बेटा, आप x लगा रहे हैं। और लास्ट पार्टिकल क्या होगा? m3 x3। बस और आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, बोलो। Yes, sir. अब देखो, अब सबके है ना पॉइंट्स लिखवाओ मुझे। मुझे बताओ, अगर इसके 0,0 है तो इस वाले पार्टिकल के क्या पॉइंट्स होंगे? सोच के बताना। x में कितना चले आप? x में बताओ। A. a। और y में ऊंचाई Zero. पकड़ी क्या आपने? Zero. बोलो। तो क्या आएगा? a,0। comma 0. अच्छा, इसकी बात करते हैं। बेटा एक बार ध्यान से देखो, ये ऐसे आएगा ना ये। बोलो, बिल्कुल बीच वाला पॉइंट। बताओ। Yes, sir. तो ये आई थिंक जितना मुझे समझ में आ रहा है, ये पूरा a है तो आधा a/2 होगा। यस और नो? बोलो। Yes, sir. Sir. जो कि x एक्सिस ये होगी ना बच्चे, ये कितना होगा? a/2। सबको आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा? प्लीज Yes, बताइए। sir. Yes, sir. y और Yes, लिखने की sir. कोशिश करते हैं। ये 90, ये 60 है ना। ये 90, ये 60, ये चीज मुझे पता है कितनी है ये a, मुझे ये निकालनी है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में साइन थीटा निकाल दूं, साइन 60, क्या हो जाएगा? दिस y, मान लो इसको, अपॉन पर हाइपोटेनस a, तो y की वैल्यू आ जाएगी a sin 60। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बोलो बच्चे, बोलो। Yes, sir. तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/, 3/2. तो यहाँ पे क्या आएगा? √3a/2। तो दोनों कोऑर्डिनेट्स, हर पार्टिकल के अपने को दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, तो बस अब निकल लगा दो फॉर्मूला। देखो, x सेंटर ऑफ मास, पहला पार्टिकल का मास कितना है? बोलो। 2M. M. 3m इंटू कोऑर्डिनेट क्या है x वाला? 0। 0,0. जी x वाला बोलो बस, खाली पहले x लिख रहे हैं ना बच्चे। Okay, प्लस sir. इसका मास कितना है? 2m। कोऑर्डिनेट कितना है? A. प्लस इसका मास कितना है? m।
M. कोऑर्डिनेट कितना है? a/2। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा? प्लीज बताइए। Yes, sir. Yes. अब सबका मास लिखो, 3m प्लस 2m प्लस m। बताओ कर लोगे? चलो बताओ। देखो 3m इंटू 0 कितना होगा? 0। ये कितना होगा? 2ma प्लस ma/2। नीचे कितना मास हो गया? 6m। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बताते जाइए। Yes, sir. ये हो गया 4ma प्लस ma इंटू 6m। तो ये कितना आ गया? 4ma प्लस ma कितना आ गया? 5ma/12m। m ने m को मार दिया तो x कोऑर्डिनेट आ गया सेंटर ऑफ मास का 5/12 है। समझ आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही? बोलो Yes, sir. Yes, sir. अच्छे से बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब y निकालते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ये लिखने की जरूरत नहीं है। m1/1 क्या सोचोगे? m1 कितना है? 3m। और y कोऑर्डिनेट कितना है बताओ? y कोऑर्डिनेट 0 0. प्लस 2m। इसका y कोऑर्डिनेट कितना है जल्दी बताओ? 0. 0 प्लस ये कितना है? m। इसका y कोऑर्डिनेट कितना है? Root रूट 3/2a. 8/2 अपन टोटल मास। टोटल मास तो अगेन 6m ही है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बता दीजिए, बोल दीजिए। Yes, Yes, sir. sir. Yes. तो बताइए बाई सेंटर ऑफ मास कितना आया? रूट 3ma/2 by अपॉन 6m. m ने m को मार दिया। व्हाट इज द आंसर? रूट 3a/12। 2. समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? प्लीज बताइए। Yes, sir. Yes, sir. तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास? क्या कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास के? 5a/12, comma root 3a/12. 5a/12 कोमा रूट 3a/12। सबको समझ में आ रहा है? बताइए, बोलिए। Yes, sir. आसान है ना अभी तो? बोलिए, Yes, sir. लिखिए अगला क्वेश्चन। फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। आ रहा है समझ में? बोलिए फटाफट। Yes, sir. Yes, sir. एट एम ले लो, 8m। ये हो गया 0,0। ये ए है सभी। स्केयर पे रखे, अब स्केयर पे करो बेटा फटाफट फास्ट, अपने आप करो। फॉर्मूला मत लगाना, सीधा कंसेप्ट लगाओ। मतलब ऐसा मत लिखना m1 x1 है, क्या मतलब बकवासबाजी है। ठीक है, करो फटाफट। हो रहा है क्या बेटा? बोलो। Sir, हो रहा है। हो गया। हो गया। एक चलो। होगा 6a/7. 6a/15, comma 6a/15 कोमा 12a/15. किस किस का ये आंसर आया है भाई? और देवराज. चलो भी ठीक ही होगा, 2 बच्चों का 3 बच्चों का आ गया तो। चलिए ये 0,0 इसके पूरा पॉइंट बताओ, इसके पॉइंट जल्दी बताओ। A, comma 0. 1,0 इसके बताओ। ऊपर. 0, comma A. 0,a इसके बताओ। a x में गए, a A, y में गए। comma A. a, सबको पॉइंट समझ में आ गई? बोलो। Yes, sir. तो Yes. एक्स सेंटर ऑफ मास लिखते हैं, मास इनटू मास। ये डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, बार बार हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 2m इंटू ए, 4m इंटू ए प्लस 8m इंटू 0 अपॉन टोटल मास
m प्लस 2m 3m 7m 15m। सही है गलत है बोलो। Yes, sir. चलो तो ये जीरो, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। 6m में अपॉन 15m, तो ये आ गया 6a/15। और अच्छा करना चाहो तो 3 पे काट लो, 3 2 जा 6, 2a/5। सही लिख रहा हूँ ना? बोलो बच्चे। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो y सेंटर ऑफ मास निकालो, y सेंटर ऑफ मास क्या आएगा? m इंटू जीरो पहले वाले का, दूसरे वाले का 2m इंटू ए, तीसरे वाले का 4m इंटू ए, चौथे वाले का बताओ 8m इंटू ए, अपॉन टोटल मास 15m। 15. अगेन कितना हो गया? 4 2 6 8 14 हो गया क्या? 12m A/15m mm कट जाएगा. गड़बड़ क्या गया मैंने कैलकुलेशन में? देख लो भाई। नहीं, यहाँ जीरो आएगा ना y वाला। Yes, sir. 0 ही आएगा. हाँ 12ma/15m, m से m कैंसिल, फिर 3 पे काट दो, 4a/5। समझ आया या नहीं आया बताइए? Yes, sir. Yes, sir. किस किस का ठीक है ये जल्दी बताइए। देवराज. Sir, Upma. वेरी गुड वेरी गुड। हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस अगर पेपर में पूछता है तो आपसे। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब मैं एक आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कहता हूँ, देखो ध्यान से। देखो एक यूनिफॉर्म रोड है, यूनिफॉर्म रोड, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ हुआ? उसका सेंटर ऑफ मास बताओ। Center में सेंटर पे बिल्कुल बीच में. चलिए अच्छा, चलो उस यूनिफॉर्म रोड पर आने से पहले आपको 2 पॉइंट सिस्टम बताता हूँ, 2 पार्टिकल सिस्टम। कितना पार्टिकल सिस्टम बच्चे? बोलो। 2 particles. ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। मान लो 2 पार्टिकल है m और 4m, और मैं पूछता हूं आपसे इनका सेंटर ऑफ मास निकालो। क्या निकालो बच्चे? बोलो। सेंटर ऑफ मास। कोई x और कोई y नहीं दिया है, बस ये बोला है फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, ऐसे बोला है। समझ रहे हो मेरी बात? बोलो। Yes, sir. वो कैसे करोगे समझना ध्यान से। अपन क्या करेंगे ना, अपन इन दोनों में से एक को ओरिजिन मान लेंगे अपने मन में। क्या मान लेंगे एक को? बोलो Origin. बताओ। ओरिजिन मान लो कि इसमें इसकी दूरी दे रखी है लेट से r, या एक काम करो m1 और m2 ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। m1 और m2, इसके बीच की दूरी कितनी दे रखी है बच्चे? बोलो। R. r। तो एक को ओरिजिन मान लो। जनरली हमेशा लेफ्ट वाले को ओरिजिन माना करो, इसको क्या मान लेंगे? ओरिजिन। 0,0। समझ आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही? बोलो। Yes, बोलो sir. बोलो। Yes, sir. तो इसका डिस्टेंस कितना होगा? इसका डिस्टेंस जल्दी बताइए, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? r,0 बताइए Yes, sir. अभी बच्चे। बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. इसमें x होगा, y होगा, z होगा, या खाली x होगा? बताइए। X ही होगा. खाली x ही होगा, बिकॉज y तो दोनों में 0 है, तो क्या लिखने की जरूरत है? तो सिर्फ मैं अगर आपसे x सेंटर ऑफ मास निकालू, यानी कि x सेंटर ऑफ मास, यानी कि यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने अपने मन में सोचा है, ये r सेंटर ऑफ मास से दिखाया। इसको किससे दिखाया बेटा? बोलो। R. r मास। तो क्या लिखा जाएगा? m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू r अपॉन m1 प्लस m2। Plus M2. सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ? बता दीजिए। Yes, sir. m2r अपॉन m1 प्लस m2। क्या लिखा? m2r अपॉन m1 प्लस m2। मान लो इनके बीच का सेंटर ऑफ मास ऑब्वियस सी बात है यहाँ कहीं होगा। बता दीजिए, बोल दीजिए, बोल Yes, sir. दीजिए। Yes, तो sir. मान लो ये दूरी r1 है, ये दूरी कितनी है? r1। तो बेसिकली r1 ही निकल के आया ना बेटा? बताना मुझे, बोलो, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि बेसिकली इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? r1,0। तो आपको बेसिकली r1 निकालना था, r1 निकाल दिया आपने। तो r1 की वैल्यू कितनी आ गई? m2r अपॉन m1 प्लस m2। इतनी बात सबको समझ में आती है तो मैं आगे चलूं? बताइए, बोल दीजिए। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अगर ये r1 है, लेट्स से दिस इज r2, इसको मैंने मान लिया r2, मतलब मेरा r1 क्या है? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m1। सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ? बोलो। Yes, sir. और r2 को क्या बोला जाएगा? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम, बोलो, m2।
इतनी कहानी समझ में आ रही है तो मैं आगे चलूं? बताइए, बोलिए। यस सर। अब आपको R1 पता है, R2 कैसे निकालोगे? बताओ मुझे, R2 बताओ, बोलो। सेम आएगा ना? 2 आएगा R सेम भैया। minus R1. हाँ यस, ये पूरा बड़ा R है, ये छोटा सा R1 है, तो R में से R1 को माइनस करो। देखो R कितना, अपना R है देखिए, रखो R1 कितना है, M2R अपॉन M1 प्लस M2, एलसीएम ले लो। क्या एलसीएम आया? M1 प्लस M2, क्या आ जाएगा? M1R माइनस या प्लस M2R माइनस M2R, M2R से कट गया, तो क्या आंसर आया? M1R अपॉन M1 प्लस M2। ये कहानी सबको समझ में आई हो तो बताओ, क्या सेम है अलग अलग है? स्नेहल बताओ, देखना सेम अलग है। अलग है। तो मेरे कहने का मतलब समझना, आप थोड़ा सा आप लॉजिकल बात करेंगे। ये पेज नंबर 4 है क्या? ये 5 होगा, ये 6 है। देखो देखो, मान लो दो पार्टिकल सिस्टम है, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक M1 है, एक M2 है। इनके बीच की दूरी कितनी है बच्चे? बोलो। R। R. तो सेंटर ऑफ मास मान लो यहां लाई करता है, मान लो, तो ये दूरी कितनी है? R1। और ये दूरी कितनी है? R2। सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ? बोलो। यस तो सर। R क्या होगा, R1 क्या होगा? ध्यान सुनना, R1 क्या होगा? जो मास इसके पास है वो नहीं, मतलब R1 का मतलब M1 है ना एक तरह से, नहीं, इससे दूसरे वाला मास M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू R। समझ में आ रही है मैंने क्या लिखा? बताइए, बोलिए बोलिए। यस मतलब जो सर। मास ये R1 है तो M1 नहीं लिखना, M2 लिखना है। ऐसे ही R2 है तो क्या लिखना है बच्चे? बताओ, M1R M1. अपॉन M1 प्लस M2। तो ये दूरियां हो गई सेंटर ऑफ मास की। इतनी कहानी समझ में आती है तो मैं आगे चलूं? बताइए, बोलिए प्लीज। Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, सभी नोट बना के लिखेंगे। इंपॉर्टेंट नोट है ये, नोट का भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना प्लीज, अभी ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, इन दोनों में क्या फैक्टर कॉमन है? मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दूं मैं, या इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दूं, और दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूं एक बारी के लिए। लॉजिकल बात कर रहा हूं मैं। बताइए क्या आएगा? लेफ्ट में आएगा R1 M2R अपॉन M1 प्लस M2। बोलो बच्चे। इसके लेफ्ट में आएगा R2 अपॉन M1R अपॉन M1 प्लस M2। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बोल दीजिए। Yes, sir. Yes, sir. M1 प्लस M2 पूरा कट गया, R पूरा कट गया, तो मेरे हिसाब से R1 इक्वल टू M2 M1 R2 बच गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? R1 M1 इक्वल्स टू R2 M2। समझ आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. ध्यान से देखिए क्या कह रहा हूं मैं। बोलो, बोलू। इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ बराबर होगा। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बता दीजिए, यस बोल सर। दीजिए। Yes, अच्छा, sir. Yes, sir. मुझे एक बात बताइए, अगर M1 बड़ा हो जाए M2 से, क्या बोल रहा हूं बच्चे मैं? बताओ। M1 बड़ा हो जाए किससे? M2 से, तो मतलब कौन भारी हो गया? M1 भारी हो गया, M2 भारी हो गया? बताओ। M1. M1। M2 तो हल्का हो गया ना बेटा, वजन कम है तो उसका हल्का हो गया। तो मुझे बताइए, R1 बढ़ाएगा या R2 बढ़ाएगा? सोच के बताइए, ये वैल्यू ज्यादा है। R1 बढ़ाएगा। Sir, R2 बड़ा है. R1 छोटा आएगा R2 से। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बोल दीजिए। यस सर। Yes, मतलब sir. पता है क्या हुआ? देखो ध्यान से, M1 हैवी है, ये मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, हैवी लाइट। इनके बीच की दूरी कितनी? बोलो, R। तो जो सेंटर ऑफ मास है, R1 छोटा होगा, सेंटर ऑफ मास हैवी वाले के पास होगा। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बोलो। यस सर। देखो Yes, कैसे, sir. यस सर। इस चीज Sir, को फील repeat करते करो हैं, एक बार। इस चीज को फील, ये समझ में आ गया ये स्टेप? बोलो देवराज। Yes, sir. देखो, अब एक हैवी एक लाइट है, R1 छोटा है ना, मतलब मुझे ऐसा समझ में आया कि सेंटर ऑफ मास हैवी वाले के पास होगा और लाइट वाले से दूर होगा। समझ गए? Yes, बोलो। sir. Yes, sir. देखो कैसे, यस सर। मान लो ये दोनों मास बराबर थे, तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल मिड में होगा। यस और नो? प्लीज बताइए। Yes, sir. Yes, sir. इधर वाला एरिया भारी कर दिया, अगर इधर वाला एरिया भारी कर दिया तो मेरा जो फिंगर है वो कहां पे लेके जाऊं कि ये बैलेंस हो जाए? बताओ, बोलो।
राइट में या लेफ्ट में? सर लेफ्ट में। लेफ्ट में, बिल्कुल सही बोल रहे हो। मतलब मेरा सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर पे है। अगर इधर से भारी हो गया बच्चे तो मुझे इधर लेना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस आउट होगा, तभी तो बराबर वजन आएगा। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं समझ में आ रही? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. बोलो, फील Yes, कर रहे हो sir. इस चीज को सभी अच्छे से कि सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवी वाली बॉडी के होगा। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है वो हमेशा पावरफुल बॉडी के पास होगा। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं समझ में आ रही? बताइए, बोलिए। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सब बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास नियर टू द कौन सा एंड? हैवी एंड, नियर टू द हैवी बॉडी। ये बात सबको समझ में आई है? तो मैं आगे चलूं, बताइए प्लीज, बोलिए। Yes, sir. अच्छे से आ गई? बोलो। ठीक, आगे चलते हैं। एक छोटी छोटी बातें और करते हैं। देखो, सेकंड इंपॉर्टेंट बात, जो दो पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है ना, वो उसी लाइन पे लाई करने वाला है ना? बोलो यस और नो। मतलब ऊपर नीचे नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर नीचे तो पार्टिकल ही नहीं है। इस पे लाई करेगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? प्लीज बताइए, बोलिए। Yes, sir. मतलब फॉर टू पार्टिकल सिस्टम, center of mass lie on the line joining the particles। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? बोलिए। Yes, sir. चलिए, अच्छा आप Sir. कह रहे हो एक हैवी एक लाइट, तो एक बुद्धि वाली क्वेश्चन पूछता हूं, अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो कहां लाई करेगा सेंटर ऑफ मास? बताओ। बिल्कुल बीच में होगा। बिल्कुल बीच में, यस। फॉर इक्वल बॉडीज सेंटर ऑफ मास लाई एट मिड पॉइंट। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? बता दीजिए, बोल दीजिए। Yes, sir. आगे अच्छे समझ में सबको? बोलो। यस सर। चलो अब निकालो, फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एम। दो पार्टिकल थे मान लो, एम और 4m। ठीक है बच्चे, इनका सेंटर ऑफ मास निकालना है। बताइए कहां हुआ? एम से बताइए, एम से दूरी सोच के जल्दी। सर 4/5। चेक करते हैं। मान लो यहां लाई करेगा, आपको बताया था मैंने। किसके पास लाई करेगा बेटा? 4m के पास लाई करेगा या m के पास? बोलो। Sir, 4M के पास. तो थोड़ा दूर बनाते हैं इसको, 4m के पास बनाते हैं। मान लो ये दूरी r1 है। दूरी कितनी है बेटा? बोलो। r1। इनके बीच की दूरी दे रखी है, मान लो फॉर एग्जांपल r दे रखी है। तो हमें तो m से निकालना है ना दूरी बेटा, m से यानी कि r1 निकालना है। तो क्या लगाऊंगा? इससे दूसरे वाला मास, कितना मास है वो? 4m। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा? बता दीजिए। Yes, sir. Yes, sir. अपॉन इनटू डिस्टेंस अपॉन टोटल मास कितना आएगा? 5m। तो व्हाट इज द आंसर? 4r/5। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? बताइए। Yes, sir. सर। अच्छा, अगर आपसे बोलता 4m से निकालो तो आंसर आता r/5। समझ रहे हो सभी बच्चे अच्छे से? बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. चलिए बॉयज बोलिए। Yes, sir. ठीक है, कल्याणी बेटा समझ में आ रहा है? कल्याणी, यशवर्धन, यस सर। दिशा समझ में आ रहा है? अंशुल, अंश, अतुल, धीरज। यस Yes, sir. चलिए वंशी का बेटा समझ में आ रहा है अच्छे से? बताओ। Yes, sir. चलिए अगला क्वेश्चन बोलूं क्या? बताओ, लिखो आप। फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ दीज यूनिफॉर्म रोड्स। मतलब क्या है? दो रोड है बेटा, इसका मास m है और लेंथ l है। क्या है मास? बोलो बेटा। m और l। Yes. इसके नीचे, बिल्कुल जस्ट नीचे, सेंटर पॉइंट से मतलब ये l/2 दूरी है। एक रोड और रख दी, वही l लेंथ की और मास m की। ठीक है, बताओ सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा
मान लीजिए फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस, ऐसे निकाल दो ना, क्या लिखूंगा आप अपने हिसाब से कर दीजिए। ये क्या लिखूंगा कि कहाँ से निकालना है, आप अपने आप निकाल दीजिए, फटाफट निकाल दीजिए। सोचिए कैसे होगा, जल्दी फास्ट। पूरा मास और एम है, लेंथ एल है, और छोटा लेंथ एल बाई 2 पे एक छोटी सी रोड बना दी। रोड है ये, रोड। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, बता दीजिए इतना पहले। Yes, sir. Yes, sir. जब यूनिफॉर्म सिस्टम हो तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, बताइए। Mid में. मिड में, बस इतना याद रखो। करो। देखो मैं करा दूं, बोलो। देखो Yes, sir. बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, दिमाग लगाना है बस। एक बात बताओ, कि आप कहते हो सर ये तो एक रोड है जो T पॉइंट में है, मैं कहता हूँ नहीं ये तो दो रोड है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, बोलो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. पहले ऊपर वाली रोड को देखो, ऊपर वाली रोड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बिल्कुल मिड में, बता दीजिए, बोलो। Yes, Yes, sir. sir. को एक Yes, पार्टिकल sir. समझो, पार्टिकल कितना दूर होगा यहां से L/2, मतलब बिल्कुल मिड में तो L/2 ही दूर होगा ना, बता दीजिए बच्चे, बोल दीजिए, Yes, sir. बोलिए। Yes, sir. अच्छा, ऐसे इस रोड का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, बिल्कुल मिड में, यानी कि नीचे L/2। Yes, sir. बताओ बेटा, Yes, सभी sir. बच्चे। Yes, L/2 sir. इसका मास भी यहाँ पे लाई करेगा, सपोज टू बी कंसंट्रेटेड mm। कहानी समझ में आ रही है नहीं आ रही है, प्लीज बताइए, बोलिए। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब सोचो, इसको तो कोई जरूरत नहीं है, इसको क्या बनाएंगे। अब दो मास L/2 दूरी पे है, ऐसे याद रखो। दोनों मास बराबर है या नहीं है बराबर, बताइए। बराबर है. बराबर है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, मिड में बिल्कुल, मतलब ऊपर कितना नीचे, जल्दी बताओ। L/, L/4. 4. सबको समझ में आया या नहीं आया, Yes, बताओ। sir. मुश्किल है क्या, No, बता sir. दीजिए। चलिए No, sir. एक और क्वेश्चन बोलूं, Yes, sir. देखिए। फाइंड सेंटर ऑफ मास, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। जब यूनिफॉर्म हो तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल कहां पे मिलेगा बेटा, आपको कहां पे मिलेगा बिल्कुल, बताओ। Center. सेंटर पे। देखो बच्चे, ऐसे एक पिरामिड था, पिरामिड समझते हो ना आप, बोलो। Yes, sir. स्क्वायर पिरामिड है, ये ए, ये ए, ये ए, ये ए, इन सबका मास, नीचे वालों का सबका मास mm है। कितना है बेटा, बोलो। M. इसके बिल्कुल जैसे सभी को उठा के एक यहाँ पे, यहाँ पॉइंट है, तभी तो पिरामिड बनेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात या नहीं समझ पा रहे, बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो इनको सबको उठा के ऐसे, मतलब ये ऐसे देखना ध्यान से, समझ गए मेरी बात। ये ऊपर की तरफ है पार्टिकल, एक्चुअल में ऊपर की तरफ। समझ रहे हो बात या नहीं समझ में आ रही, बोलो। Yes, sir. Yes, बताओ। sir. यहाँ पे एक पार्टिकल रख दे सच दैट ये वाली हाइट, कौन सी, सेंटर से, सेंटर से वाली हाइट सेंटर से ये वाली हाइट भी ए है। कितनी है बेटा, बोलो। ए। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है, देखो। यहाँ एम रखा है, यहाँ एम रखा है, कॉपी के यहाँ पे एम रखा है, यहाँ पे एम रखा है, सारी दूरी ए है, और इसके सेंटर से एक छोटा सा मास और उठा दिया हमने, उसकी दूरी भी कितनी है बेटा, बोलो। A. ए। तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, कर सकते हो क्या ट्राई, बताओ, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो दिमाग लगाओ कैसे करोगे, ब्लाइंडली मत करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
सबको समझ तो आ रहा है ना? बताइए। Yes, sir. Yes, चलिए sir. लगाइए दिमाग, कैसे करेंगे। Sir, 5 ही होगा आंसर। देखते हैं बेटा। देखो बच्चे, आप है ना इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लो। ये जो पूरा पूरा नीचे का सिस्टम है इसको अलग कर लो और ऊपर वाले सिस्टम को अलग कर लो। मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे? बोलो, बताओ। जब Yes, sir. ऊपर का सिस्टम अलग कर दोगे तो ऊपर का मास m है और नीचे के सेंटर से कितना दूरी था वो? A, बोलो, a। अब सोचो, खाली नीचे वाला बेस देखो, क्या ये स्केयर है एक? बोलो, yes, sir. क्या चारों तरफ मास बराबर है? बताइए। So, Yes, sir. तो चारों तरफ मास अगर बराबर है तो बिल्कुल सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? डायगोनल पे, या डायगोनल मीट करते हैं? बता दीजिए। Yes, sir. yes, sir. तो यानी कि कितना मास आएगा यहाँ पे? m क्या सोच लेंगे आप मन के अंदर, कितना मास आएगा टोटल? बोलो, 4 4 m। M. 4M. समझ या नहीं आया? प्लीज बताइए, बोलिए। Yes, sir. Yes, काम खत्म हो गया, क्वेश्चन मुश्किल से आसान हो गया। अब दो पार्टिकल सिस्टम बन गया क्या नहीं बन गया? जल्दी बताइए, बोलिए। yes, sir. Yes. दो पार्टिकल सिस्टम बन गया, किसके पास होगा? 4m के पास होगा या m के पास होगा? 4M. 4M. बताइए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये निकालना है, इसको बोल देते हैं R1। तो क्या होगा R1? 4m उल्टे वाला मास होता है इंटू a अपॉन टोटल मास, कितना आएगा? 5m। m से m कैंसिल, तो आंसर क्या आया? 4a/5। समझ में आया सबको? बोलो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. किसी को डाउट है क्या इस चीज में? बताइए। No, sir. भैया बोल दो यार। यार रिप्लाई तो कर दो, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ क्लास में भाई। एक और बता दीजिए हमारा डायग्राम कैसे किया। देखो बेटा, नीचे जो मास है सारे बराबर है ना, ये ऊपर सिस्टम उठाओ, एक सेकंड बेटा। ओके सर, समझ गई, ठीक है। समझ गए ना? बोलो। हाँ। क्योंकि सारे मास बराबर है तो डायगोनल पे मीट करेंगे, सेंटर वाला पॉइंट तो डायगोनल ही होगा ना बेटा। बोलो, बताओ। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. एक और करेंगे आप ऐसा ही क्वेश्चन, दिखने में भयंकर होंगे। Yes, sir. जिन बच्चों को नॉलेज नहीं होगी ना टॉपिक की, वो पागल हो जाएंगे, अरे सर कैसे करें कैसे करें कैसे करें। लेकिन आपको तो नॉलेज है, आप एक सेकंड में कर दोगे। लिखिए क्वेश्चन। फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। ठीक है, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। देखिए, ये क्या रखा है इसने? बोलो, क्यू। ठीक है बेटा, बोलो। Yes, sir. ये सारे मास 2m है बाहर वाले, और अंदर वाले सारे मास m है। ठीक है, समझ रहे हो? बोलो। और क्यूब की दूरी सारी a Yes. है, साइड्स क्यूब की क्या है? a। तो निकालिए इसका सेंटर ऑफ मास फटाफट, जल्दी। समझ आ रहा है ना बेटा? ये तो बता दो, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. चलो लगाओ दिमाग। Sun
4m into a by 2 by 5 होगा क्या आंसर? किससे, कितनी से, कहां से? ये तो जानना पड़ेगा ना कहां से दूरी है ये। अच्छा देखो मैं कराता हूं। देखो बच्चे आप ध्यान से देखोगे तो सारे मास बराबर है ना आगे वाले, बोलना। Yes, Yes, sir. sir. अगर ये सारे आगे वाले बराबर है तो इनका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल डायगोनल पे मिलेगा, यस और नो? Yes, बोलो sir. बेटा। और कितना मिलेगा? 2m 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 2m, कितना मान लोगे? 8m. 8m। इतनी कहानी सबको समझ में आ रही है तो मैं आगे चलूं, बोलो। Yes, sir. पीछे देखो, पीछे कितना मास है? m m m m, ये भी सारे अपने अपने डायगोनल पे मिलेंगे, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे कितना दूरी पे है? देखो ये इसका सेंटर और इसका सेंटर एक ही लाइन में आएंगे, थोड़ा फील करना, 3D पिक्चर है। मतलब इसका सेंटर और इसका सेंटर एक ही लाइन में आएंगे, और कितनी दूरी पे आएंगे वो? a दूरी पे, क्योंकि साइड a है। समझ आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही? प्लीज बताइए, बोलिए। Yes, sir. तो इसको क्या बोलेंगे? 8m, और इसका मास कितना हो जाएगा? 4m। बोलो बोलो बोलो, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? प्लीज Yes, बताइए। Yes, बताइए। sir. किसके पास होगा, भारी वाले के पास या हल्के वाले के पास? भारी वाले के पास। भारी वाले के पास। ये दूरी मान लो r1, तो क्या बोलेंगे? r1 कैसे निकलेगी? 8m इंटू a अपॉन टोटल मास कितना है? 12m। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बता दीजिए। ये कितना आ गया? 4 2 8 3, 2/3a ऐसे लिखना है, 2/3a फ्रॉम सेंटर ऑफ द फेस प्लेस्ड इन, देखो कैसे लिख रहा हूं, प्लेस्ड इन XY प्लेन। कहानी समझ में आ रही है कैसे लिख रहा हूं? इस सेंटर के, ये जो ये प्लेन है, देखो ये प्लेन XY प्लेन है ना, इसके सेंटर से कितना ऊंचा? बोलो। 2a/3। सही है या नहीं है? ऐसे लिख दीजिए, 2a/3 अबोव फ्रॉम सेंटर। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बता दीजिए। Yes, sir. Yes, sir. क्या लिखा? इसके बेस से जो XY प्लेन में रखी है प्लेट, XY प्लेन में जो फेस रखा है, ये X है ये Y है, इस प्लेन में जो फेस रखा है उसके सेंटर से कितना ऊंचा उठना है? 2a/3। बोलो बोलो बोलो, क्लियर टू ऑल, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ईमानदारी से बताना, सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? प्लीज बताएं। Yes, sir. चलिए एक Sir. क्वेश्चन करके करना है आपको। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स निकालने जो पहले कराया था वही मेथड से, ऑफ सेंटर ऑफ मास। करना ट्राई। ये y है, ये x है, तीनों का मास mm है और सारी दूरी a है, तो क्या ये सेंट्रोइड पे लाई करेंगे? सेंट्रोइड पे, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो वेरीफाई करना कोऑर्डिनेट सिस्टम से कि सेंट्रोइड पे लाई करेंगे नहीं करेंगे। शिकायत है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम 0,0 a,0 वगैरह वगैरह, है ना? बोलो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ट्राई करना और अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चन करो, एक ये कर लो एक ये भी कर लेना, दोनों के अंदर ट्राई करना है कि सेम आना चाहिए। एक ये डायगोनल वाला ले लो, मास m ही ले लो सारी जगह, साइड a ले लो, ठीक है बच्चे? बोलो बोलो बोलो। इसके कहाँ पे लाई करेंगे? Yes, sir. सेंटर ऑफ मास डायगोनल पे लाई करेंगे। कहाँ लाई करेंगे बेटा? बोलो। डायगोनल। Center of diagonal. हाँ सेंटर ऑफ, जहाँ पे डायगोनल मीट करेंगे ऐसा बोल दो, डायगोनल मीट करेंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट पता है क्या आने चाहिए आपके? इसके कोऑर्डिनेट आने चाहिए a/2 है ना? सेंटर पे तो यही होगा ना, a/2 ऊंचा a/2 इधर। बोलो बोलो बोलो, बताओ। Yes, Yes, sir. sir. चलिए ट्राई करना, यही आपके आंसर आने चाहिए। कल इसको और आगे पढ़ेंगे, कंटिन्यूस बॉडी के लिए बनाएंगे इंटीग्रेशन की हेल्प से, ठीक है बेटा? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आ गया ना अच्छे से? सबको, ईच एंड एवरी स्टूडेंट प्लीज बताइए, ईच एंड एवरी। Yes, sir. Yes, sir. चलिए किसी को कोई डाउट है तो आप अभी भी पूछ सकते हैं। कोई डाउट? बोलो। No, sir. कल्याणी बेटा, सान्या, स्नेहा, स्नेहल, तनिष्क, उपमा, वंशिका, सबको समझ में आ गया? बोलो। Yes, sir. ठीक है मैं लीव कर रहा हूँ क्लास को, ठीक है बेटा? अगली क्लास Thank अटेंड you, करिए। sir. ओके बेटा, थैंक यू।